Yes, Congress is one, India is one. Congress is a great party, India level first party. But honesty is the best policy is where cult of the violence and mortal threat. अहिंसा के दौर में हिंसावादियों ने सभ्यता के गले को बेरहमी से रख दिया। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। अब 10 मार्च को 11,000 का बोल्ट लगने वाला है भाजपा वालों को। अखिलेश सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। उम्मीद है एकदम गठबंधन का? 100% गठबंधन की उम्मीद है। समाजवादी और कांग्रेस मिल के भारत में यूपी में सरकार बना लेगी। भगवा कलर टीका लगा लिए है इसमें? भगवा कलर टीका लगा लिए? नहीं, इनका विचार अच्छा है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम मुगल सराय विधानसभा में हैं। जस्ट हमारे पीछे रोहनिया विधानसभा है और यहाँ बॉर्डर के ठीक बाद मुगल सराय विधानसभा है। मुगल सराय विधानसभा की एमएलए है साधना सिंह। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि मुगल सराय यानी कि मुगल सराय के विधानसभा में क्या कुछ है चुनावी माहौल। लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है चुनाव का माहौल। भैया आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम संतोष सोनी है, मड़िया के रहने वाले हैं, पड़ाव। ये बताइएगा कि कौन सा ये विधानसभा है? कौन विधानसभा? रोहनिया। नहीं, ये रोहनिया विधानसभा, ये मुगल सराय विधानसभा है। मुगल सराय विधानसभा है। सांसद है यहाँ की साधना सिंह। कैसा कुछ काम है यहाँ पे विधायक? काम इस समय ठीक चल रहा है, इसके पहले काम नहीं था। अभी फिलहाल में काम हो रहा है, रास्ता वगैरह नाली वगैरह बन रहा है। इसके पहले कुछ नहीं था। मतलब कि अब चुनाव का माहौल आ रहा है तो अब क्या हाल है? क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जो सरकार है उसी का बनेगा। मतलब कि दोहराया जाएगा सरकार को या फिर बदलाव होगा? नहीं, दोहराया जाएगा। बीजेपी के कार्य लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई जब काम होगा तो मैडम महंगाई तो होना ही होना है। बीजेपी के कुछ 1-2 कार्य हमें बता दीजिएगा। बीजेपी का कार्य इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, रास्ता नाली पानी सीवर वगैरह हर एक काम हम लोग को दिख रहा है, रोड दिख रहा है। बाकी हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग जनता है। आप बताइएगा अंकल, जैसा इन्होंने कहा है कि नाले सीवर सब कुछ एकदम सही एकदम फिट है बीजेपी की सरकार में, क्या ये सही है? उनसे पूछिए पंडित जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं ना? जी, हमको नहीं पता है। तो आप बताइएगा, आप एक नागरिक हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, आपको सब कुछ पता ही होगा ना कि क्या हो रहा है हमारे गली मोहल्ले में, क्या हो रहा है। हम लोग का तो कोनो काम ना वाला जी, तो वही बताइए ना कि क्या रहते हैं। जैसे हम लोग का कोई कार्य नहीं हुआ है। हम लोग का तो ढेर समस्या है। जैसे कि इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सब कुछ एकदम फिट है। ये मुगल सराय में है। हम लोग जैसे बनारस मुगल सराय में भी बीजेपी की ही वो है एमएलए, वही है साधना सिंह है। साधना सिंह है। और यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? कोई कार्य बताइएगा कि एमएलए के कार्य बताइएगा, उनके जो क्षेत्र है इनका, तो उनके कार्य को बताइएगा ना। हमको क्या जानकारी उनका कार्य क्या है? नहीं, आपको आपके घर में क्या है? आपका रोजगार सही है या फिर क्या मुद्दा कुछ होगा? वोट किस हक से देने के लिए जाएंगे? रोजगार तो नहीं सही है। हम लोग को तो बहुत गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? जब तक लॉकडाउन लगा है, न धंधा चल रहा है, न काम चल रहा है। हम लोग इसी तरह परेशान रहते हैं। सरकार से कुछ लाभ मिला है? और लाभ मिला? कोई लाभ नहीं। कोविड के बाद से राशन दे रही है सरकार, सब कुछ तो फ्री कर दी है। हम लोग को तो नहीं मिलता है। ई कार्ड श्रम दिया है, कितनी सारी योजनाएं दी है। हाँ, तो योजनाएं दी है मगर एक को हम लोग को मिला नहीं है ना। जी, आप तक पहुंचा नहीं है? नहीं, हमारे तक। आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो लोग मैं नहीं करते इधर विधायक हम लोग पूरी। अब वोट देने के लिए आएंगे, जब घर घर तक जाएंगे, डोर टू डोर इस समय अभियान चला हुआ है, डोर टू डोर, तो क्या आप उनसे ये सवाल करेंगे? क्या न कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं किए हैं। हम लोग का हो गया ऐसा है, नगर निगम यहाँ पर बनारस में नगर निगम हो गया है, इसीलिए सारा कार्य रुका हुआ है। अब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही ना कोई बात होगा। यहीं के रहने वाले हैं ना? जी। कहाँ के? यही मड़िया चंदौली जिला। जी, ये बताइए कि बीजेपी का जो मौजूदा सरकार है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मौजूदा सरकार ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या है रोजगार, क्या है आप? रोजगार हमारा ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब तो सही है। ये बताइएगा कि बच्चों की पढ़ाई क्या हाल है? पढ़ाई में मान लीजिए 10 दिन, 1 महीना 2 महीना कोरोना की वजह से बंद हो जा रहा है, और कोई दिक्कत तो है नहीं। कोचिंग का अलग से कराते हैं बच्चों को। कोचिंग का फीस जो होता है, जो पैसा देना होता है, वो सब सही हो जाता है? हाँ, क्या करें, उसी में हो जाता है मेंटेनेंस। मौजूदा सरकार में क्या अब जो देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे 2022 का, क्या सोच कर देने जाएंगे? अरे क्या सोच के जाएंगे, विकास हमारे उत्तर प्रदेश का होता रहे, इसीलिए वही सोच के जाएंगे। कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में 5 सालों में? विकास तो बहुत हुआ है, पेपर में हम लोग रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, विकास तो बहुत हुआ है। जमीन पर भी हुआ है विकास, बहुत हुआ है। पड़ाव पर हुआ है विकास। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति लग गया है, पार्क बन गया है, रोज 100-200 घूमने आते हैं यहाँ पे, हजारों 2000 घूमने। बताइएगा चाचा, आप अपना नाम बताइए। सरफराज कांग्रेसी, रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया। सरफराज कांग्रेसी? यस यस। इसका मतलब? सरफराज कांग्रेसी, मुझे इंदिरा जी ने सरफराज कांग्रेसी का मतलब लक़ब दिया था। पार्टी कांग्रेस? कांग्रेस इज वन, इंडिया इज वन, कांग्रेस इज ए ग्रेट पार्टी, इंडिया लेवल फर्स्ट पार्टी, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज वेयर कल्ट ऑफ द वायलेंस एंड मॉर्टल थ्रेट। अहिंसा के दौर में हिंसावादियों ने सभ्यता के गले को बेरहमी से रख दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू वाज ए बैरिस्टर, बट सेकेंड प्राइम मिनिस्टर पंडित लाल बहादुर शास्त्री वाज ए वेरी ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। ये बताइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज वेयर। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। उम्मीद है एकदम गठबंधन का? 100% गठबंधन की उम्मीद है। समाजवादी और कांग्रेस मिल के भारत में यूपी में सरकार बना लेगी। अब मौजूदा सरकार के बारे में आपसे जानते हैं, मौजूदा सरकार पे क्या कहें? सरकार से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त आ चुकी है, और मोदी और योगी मिल करके क्या करेंगे यह भविष्य बताएगा। जी, भविष्य बताएगा। 5 सालों में किस तरीके का काम हुआ है, क्या हुआ है? 5 सालों में जो काम हुआ वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिखाई। आप एक बार कांग्रेस पार्टी से हटकर, आप ये मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में नहीं है, फिर अच्छा। उसके बावजूद आप बताइएगा कि क्या है स्थिति, कैसी हम है? हट करके नहीं बात करते कि कोई भी बात, हम जिस पार्टी से जुड़े हम उसी पार्टी की बात करते हैं। और अगर भाजपा जो भी लोग हैं, भाजपा अच्छी है या बुरी, मगर यूपी के लोगों के लिए भाजपा से सिवाय नुकसान से कोई फायदे की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। कैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने सब तक राशन पहुंचाया है, सब कुछ फ्री। कामचोर बना रही है, राशन दे करके उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को कामचोर बना रही, निकम्मा बना रही है, आलसी बना रही है। एकदम सही से बनवा दिए हैं, एकदम नहीं। बनारस को स्मार्ट सिटी बना दिया। बनारस को स्मार्ट सिटी देखने में लग रहा बना स्मार्ट सिटी बना नहीं अभी। स्मार्ट सिटी जैसा स्मार्ट सिटी इंदिरा जी ने सपना सजाया था वो बना नहीं अभी स्मार्ट सिटी, और कांग्रेस आएगी स्मार्ट सिटी बना करके दिखा देगी। जी, बनारस को टोक्यो एकदम बना दिया गया, जैसे कि सब कुछ सही है, मगर उसका सपना साकार नहीं हुआ है। इंदिरा जी का सपना मोदी जी ने साकार नहीं किया, योगी ने साकार नहीं किया है। कांग्रेस अगर आ जाए तो करके दिखा देगी। 70 साल तक कांग्रेस ने भारत में हुकूमत करके दिखाया कि हुकूमत कहते किसको, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, वो कांग्रेस ने दिखाया था। तो जो कांग्रेस भी अब हालांकि सभी पार्टियां चुनाव के आते ही कहती है कि हम इतना ये कुछ करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस अपनी बातों पे खरी उतरेगी? उन्होंने कहा है कि महिलाओं को स्कूटी देंगे, बटन दबाइए स्कूटी पाइए, बटन दबाइए स्कूटी पाइए, लेकिन ये जब होता है, चुनाव आता है तब होता है। उसके बाद कहाँ तक कांग्रेस, उसके बाद कहाँ तक खरी उतरती है पार्टी? ये तो इलेक्शन जीतने के बाद बताया जाएगा कि खरी उतरेगी या क्या करेगी। इलेक्शन जीत मौजूदा सरकार कितनी खरी उतरी है? पिछली सरकार कितनी, सपा की सरकार कितनी खरी उतरी थी? नो लाइक बीजेपी गवर्नमेंट, आई लाइक ओनली कांग्रेस गवर्नमेंट। बस मेरी बातें समाप्त हो गई। चलिए अच्छा, ये बताइएगा, ये बताइए। चलिए अच्छा, और हम लोगों से बात करेंगे। आप बताइएगा भाई, अपनी नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। अखिलेश भैया जब से 300 यूनिट देने का वादा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। अब 10 मार्च को 11,000 का बोल्ट लगने वाला है भाजपा वालों को। अखिलेश सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। ये बताइए कि मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार वाले जो नारा लगा रहे हैं कि हिंदू का जो समर्थन करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसा कुछ उन्होंने नारा लगाया है। ये बताइए क्या कितना सही है? ये पूरा गलत है। ये
दंगा करवाने का साजिश रच रहे हैं सब, क्योंकि इस समय जो ये कह रहे हैं हिंदू की सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टियां भी सारी मुसलमानों को जोड़ते जा रही है और ये सब सिर्फ बीजेपी मुसलमानों को जोड़ते जा रही है, लेकिन बाकियों का और कहना है कि इस सरकार में मुसलमानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मुसलमान और हिंदू किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है। ये तो जातिवाद करते आ रहे हैं शुरू से, ये जातिवाद का ही मुद्दा लेकर चुनाव लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद का ही चुनाव लड़ते हैं। कौन सी पार्टियां जातिवाद का मुद्दा नहीं लेती? अगर कोई पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाता है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, बाकी कोई पार्टी नहीं है जो पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाए। मुलायम सिंह सपा की हम बात कर लेते हैं। सपा ने 300 यूनिट बिजली देने का बात किया है, तो क्या ये अपने बातों पे खरी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, जैसे कि उन्होंने पिछले सारे वादे पूरे करते आए थे, उस तरह इस बार भी सारे वादे पूरे होंगे। ये बताइए कि बाकी जैसे कि अभी चल रहा है, लोग अपने रैलियों को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड का हाल चल रहा है, उसके बाद जब कोविड का हाल चल रहा है, बनारस में हो गया, कहीं भी हो गया, अभी कोविड का कोई माहौल नहीं चल रहा है कि कितने केसेस आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है लॉकडाउन लगने की स्थिति आ जाती है। इस पे क्या करें? इस पे ये सब बस यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बने, चाहे जनता मरे। सपा भी तो कर रही है, सपा भी तो रैली कर रही है, सपा भी हर जगह जाके डोर टू डोर वो भी कर रही है। ये सब सब सरकारें सब सारे पार्टियां कर रही हैं, सारी पार्टियां अपनी प्रचार कर रही हैं, और ये प्रचार भी ज़रूरी है, सबको आगे बढ़ना चाहिए। जब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर जनता कहेगी, सब लोग कहेंगे कि लॉकडाउन लगा दिया, सरकार आई लॉकडाउन लग गया, तो फिर उससे जनता को हानि पहुंचने लगेगी। फिर उसके बाद कहेंगे कि चुनाव के समय कोई कोविड नहीं दिखता है, चुनाव के बाद ही सारे लॉकडाउन दिखता है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? चुनाव के बाद जब खत्म होता है तो लॉकडाउन लगना शुरू हो जाता है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे कि क्या ये सही है? बताइएगा भैया। चलिए, इनको मतलब कि लोग वोट तो देने जाते हैं, लेकिन कहने से ये कतराते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन क्या ये सही है कि लोग वोट तो दे देते हैं, बाकी बात करने के लिए कैमरे पे, ऑन कैमरे पे कोई बात नहीं करता है। हम एक चाचा से बात करेंगे। चाचा, अपना नाम बताइएगा हमें। रमाकांत पांडे। ये बताइएगा कि जो मौजूदा सरकार है और जो पिछली सरकार थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार का जो अभी चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार अभी सही चल रही है। किस तरीके का? जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि विकास एक बैक नहीं होगा, विकास में समय लगेगा। 5 साल हम लोग को, और सीधे कहा जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। वाला सब चाहिए, सुरक्षा, सफाई व्यवस्था। जो 5 साल में नहीं हुआ, हाथरस कांड हुआ, महिलाओं का रेप हुआ, जो 5 साल में, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में भी हुआ है या नहीं हुआ है? हर पार्टी हर सरकार में दंगा होता है, हर सरकार में हर। लेकिन बीजेपी कहती है कि मेरे सरकार में दंगा नहीं हुआ है। दंगा नहीं हुआ है, दंगा नहीं। तब ये बताइए कि 70 साल में जो नहीं हुआ, आप कह रहे 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो, 5 साल में क्या दंगा हुआ है या नहीं हुआ? दंगा नहीं, इस सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हर पार्टियां कहती है कि दंगा होता नहीं, मतलब हर सरकार में होता था, और क्या होता। अभी भी क्यों आप ऐसे कह रहे हैं कि पार्टियां में हर साल होता है? हर साल मतलब मतलब 5 साल जो बीता है उसमें हुआ था। कोरोना कौन कांड हुआ था ना, खैराना कौन कांड, पेपर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो देखने जाते हैं। इसमें पलायन बचा, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई अपना घर बनाता है, दूसरे घर चले जाए, दूसरे जगह आ जाए, ये अच्छा तो नहीं है। ये सरकार अच्छी चल रही है। हाँ। ये बताइए, इससे सहमत हैं। लेकिन ये सरकार कह रही है कि जो हिंदूवादी, जो हिंदू को समझेगा जी, या फिर जो हिंदू को सपोर्ट करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या ये सही? हम लोग भाई हैं, हिंदू आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई है, लेकिन सरकार कह रही है, नारा लगा रही है कि जो हिंदू को सपोर्ट करेगा या फिर जो हिंदूवादी करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या ये सही है? 70 साल में ये नारा लगा था? नहीं लगा था। बताइएगा। ना ये सही है। क्या सही है? हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हम लोग को आपस में बैठ करके रहना है, भाईचारा बना करके चलना है। हम लोग लोकल हैं। बताइएगा कि जो अभी जमीनी सही है, यहाँ जमीन पर जो भी धरातल पर उतर रहा है अभी सही चल रहा है, विकास हो रहा है। 2022 में किसकी सरकार? देखिए, तो हम नहीं कह पाएंगे पूरा,
लेकिन सरकार हम लोग का बनेगा, किसका बनेगा? योगी जी का सरकार बनेगा। काहे भगवा कलर टीका लगा लिए है इसमें? ना भगवा कलर टीका लगा लिए? नहीं, भगवा इनका विचार अच्छा है। देखिए विचार की योगी जी की सरकार बनेगी, कंफर्म है, बनेगी। ये मान लीजिए कुछ भी करेगी अखिलेश में नहीं सफलता मिलेगा। बंद है, योगी सरकार बनेगी। हम लोग चिल्ला रहे हैं, देखिए बार बार शाहजहाँ में इसी से हुआ। आप कह रहे हैं गुंडा सरकार, गुंडा राज खत्म हो गया और अपराधी खत्म हो गए। कैसे कह रहे हैं? अभी 21 जनवरी को एक कांड हुआ है रेप का, वो हाथरस का कांड हुआ है, लड़कियां होबे करेगा थोड़ा बहुत। लेकिन सरकार कह रही है, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे राज्य में देखिए ये पूरे 130 करोड़ की आबादी है। आप हर आदमी को मानसिकता को जल्दीबाजी में भाप नहीं पाएंगी। एक न एक घटना होता है, लेकिन बहुत घटना सीमित भी हो गई है। सबके राज्य में घटना होले, ये बात ना क्या कह रहे हैं चाचा? हर राज्य में घटना होले, हर सरकार में घटना घटेले। लेकिन इस सरकार में योगी ने कहा कि हमारे सरकार में बिल्कुल नहीं है। देखिए कितनों कहेगा कोई भी है, लेकिन उतना नहीं है। यहाँ अपहरण नहीं होता है, दमगाई लोग नहीं है, दंगा फसाद नहीं हुआ है। पिछले सरकार में क्या था? पिछले सरकार में आप देख लीजिए, ये तो देखने वाला चीज है। पिछले सरकार अगर कहीं सही काम की होती तो आती नहीं। बीजेपी सरकार जब होता है कि जब सपा सरकार रहती है तो यादव का ज़्यादा बोलबाल रहता है, और अब है कि बीजेपी सरकार आई है तो ठाकुर और ब्राह्मणवाद हुआ है। 10% रहा, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और बिल्कुल हुआ है, और मुस्लिम और हिंदू भी हुआ है, जातिवाद भी हुआ है। जातिवाद के नाम पे वोट हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग अपने मर्जी से वोट देते हैं। देखिए जातवादी योगी जी नहीं किए हैं, नहीं तो सबको अपने योजना का हर लोग विश्वास से चल रहा है ये देश। आज के डेट में सबका साथ सबका विश्वास से काम चल रहा है। योगी जी सबको देख रहे हैं। इसमें मुसलमानों की ज़्यादा फायदा हुआ इस सरकार में। इसमें सरकार में नहीं मिला, आवाज भी मिल गया। अब 2-2 हज़ार रुपया खाता मिल हर यादव के लड़की के, जो हिंदू है जो मुसलमान है, सबको मिल आया है। बताइए, फ्री राशन ले रहा है सबको ना, ये जातवादी नहीं कर रहा है। फ्री राशन दे रहा है। राशन से क्या शिक्षाएं की पूर्ति की जा सकती है? राशन से नहीं की जा सकती है। शिक्षा की पूर्ति की जा सकती है। कोरोना के लेकर के ऐसा हुआ है, और उसके विषय में हम लोग बता रहे हैं। हम लोग ऑटो ड्राइवर है, मगर हम लोग को योगी चाहिए, बस यही कर। चलिए, अच्छा है। आज हम मुगल सराय विधानसभा से हम बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पे देखना यह है कि यूपी में किसकी सरकार बनती है, किसका ज़्यादा बोलबाला है। हालांकि जो प्रचार जिस तरीके से चल रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन देखते हैं कि खरा कौन उतरता है। दीजिए इजाज़त हमें यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद।